आप मुझे बताइए कि पारस अस्पताल में अब तक जो है 2 कत्ल हुए हैं, यानी कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से 2 की जान चली गई। एक तो करफली मोहल्ला का था और दूसरा डलगेट का। क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से तहकीकात होना चाहिए सरकार की जानिब से? आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया जो हमारे जम्मू कश्मीर का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो हमने इससे पहले भी इस पर काफ़ी क्वेश्चन उठाए। पारस अस्पताल पर हमने पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो हमने मीडिया में खुद भी चलाया था। क्योंकि नंबर 1, अगर सोनवार में चिल्ड्रन अस्पताल था तो गवर्नमेंट ने उसको शिफ्ट किया बेमना। बोलता है यहाँ स्पेस नहीं, यहाँ नेशनल हाईवे चल रहा है, यहाँ जगह नहीं, तो अस्पताल के लिए काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर और जगह और गाड़ियों की पार्किंग के लिए होना चाहिए। और पेशेंट कहाँ बैठे, बच्चे कहाँ बैठे, बुजुर्ग कहाँ बैठे, अगर वो ठीक नहीं था तब भी काफ़ी स्पेस थी। दुर्गानाथ मंदिर, पंजाबी ढाबे, पेट्रोल पंप के बीच में ये जगह को घुसाना, ये कौन सा सिस्टम है? ये किस गवर्नमेंट ने पास किया? हमें परेशानी होती है इन चीज़ों से। इनका कौन सा अप्रोच आता है? 2 जगह पर 2 पैमाना लगाते हैं कि वो जगह सही नहीं, ये जगह ठीक है। नंबर 2, इसका तहकीकात होना चाहिए। हम डेली उठाती है मसला, ये जगह बेसिकली है किसकी? बिल्डिंग किसने बनाई? ज़मीन दुर्गानाथ मंदिर की है या आमला वालों की है? किसकी मदद से किसको दी गई 90 ईयर के पट्टे पर? तो किससे पूछ के दिया? इसमें कौन सी कम्युनिटी, कौन से लोग इन्वॉल्व है? जिन लोगों ने सौदा किया उन पर भी एक जांच बैठानी चाहिए। हम भारत सरकार से, हम अन्य गृह मंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं, जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से हम कहते हैं कि ऐसे अस्पतालों को फटाफट बैन और सील करना चाहिए। इससे पहले भी पिछली बार श्रीनगर में उससे पहले भी एक मसला हुआ था। जम्मू में एसएम जीएस में भी ये मसले हुए और कंटिन्यूसली काफ़ी अस्पतालों में डिफरेंट डिस्ट्रिक्टों में होते रहते हैं। और जो कल ये हो गया इसी अस्पताल में, इससे पहले भी हुआ था। और इस पर एक प्रूफ होना चाहिए कि होता क्यों है। नंबर 2, ऐसे अस्पतालों को रजिस्ट्रेशन कैंसिल होनी चाहिए, इन पर बैन होनी चाहिए। नंबर 3, इनकी जगह, इनकी फिटनेस, ये ज़मीन किसकी है? और इस पर हम आगे भी ये क्वेश्चन उठाते रहेंगे, इस पर हम प्रेस भी करेंगे। हम भारत सरकार को भी लिखेंगे कि इस पर पूरी प्रतिबंध होना चाहिए, बैन होना चाहिए। ये लोगों के हित के लिए नहीं है। और इसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर के असली जो अच्छे लोग हैं, जिन्होंने डिप्लोमा डिग्रियाँ की है, जो घर में बैठे हैं, जिनको नौकरी इन्होंने नहीं दिया, क्या वो अस्पताल नहीं खोल सकते? क्या उनको रजिस्ट्रेशन नहीं दे सकते हैं? क्या उनको ये ज़मीन नहीं देंगे? लेकिन उनके लिए नहीं है। आप मुझे बताइए कि पहले इन बीमारों को जो है भारी रकूमत हासिल कर। हाँ, सही बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद ये हालत होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये बेड पर बैठने के भी सेकंड के हिसाब से पैसे लेते हैं, पानी का कप पीना उसको भी पैसे लेते हैं, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर बोलते हैं हेल्थ सेक्टर में हम अरबों के पैसे खर्च करते हैं, बजट में पैसे आते हैं, फिर वो पैसे किस चीज़ के लिए होते हैं? तो आम गरीबों को तो कम से कम 70% फ्री ट्रीटमेंट होना चाहिए, चाहे कोई भी इलाज हो। उसके बगैर भी अगर आयुष्मान कार्ड चलते हैं तो फिर 5 लाख तक फ्री इलाज देता है भारत सरकार, मानी प्राइम मिनिस्टर की स्कीम है। तो फिर इनको 5 लाख का स्कीम क्यों नहीं मिलता? ये वो एडमिट क्यों नहीं करते आयुष्मान कार्ड्स? और नंबर 2, हम बेसिकली इसके ढांचे पर, इस अस्पताल पर पहले ही क्वेश्चन उठाते हैं कि ये एक अस्पताल नहीं है, ये एक बिजनेस हब है। ऐसे अस्पतालों को यहाँ पर सील करने की ज़रूरत है। ठीक।